हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा रिचार्जेबल और पोर्टेबल कॉटन कैंडी मशीन बनाने वाला हूं। इससे कि पहले के वीडियो मैंने एक बड़ा सा कॉटन कैंडी मशीन बनाया था जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अब हम इस वीडियो पर आते हैं कि हम इस रिचार्जेबल कॉटन कैंडी मशीन को कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 PVC पाइप के सीट ले लिए। इसमें दोनों की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैंने ऐसे 2 सीट लिए। उसके बाद यहाँ मैंने 4 पतले और लंबे सीट लिए। इसमें से प्रत्येक की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम इन चारों सीट को, जो हमने बड़ा वाला 9x9 का सीट लिया है, उसके चारों ओर लगाकर फिक्स करके एक बॉक्स टाइप का बना देना है। लेकिन अभी हमें चारों को फिक्स नहीं करना, इसमें से सिर्फ 3 सीट को लेना है और कुछ इस तरह से इसके तीनों ओर रखकर हमें सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। और जो हमारा चौथा सीट होगा उसे हम बाद में फिक्स करेंगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ कंपोनेंट लगाने होंगे, जैसे चार्जिंग सॉकेट और जो ऑन ऑफ स्विच होगा वो। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से जो हमारा बड़ा वाला सीट था उसके तीनों ओर से जो हमारा पतला और लंबा वाला सीट था उसको सुपर ग्लू से मैंने फिक्स कर दिया है। अब ये हमारा चौथा सीट है, इसे अभी फिक्स नहीं करना, जैसा कि मैंने बताया कि हमें इसमें कुछ कंपोनेंट लगाने हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या लगाना है। तो हमें इसमें जो हम मोटर लगाने वाले इस कॉटन कैंडी मशीन को चलाने के लिए, उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक SPST स्विच इसमें लगाने वाला हो। उसके बाद जो हम इसमें बैटरी लगाएंगे, क्योंकि हम इसे रिचार्जेबल बना रहे हैं, तो उसे रिचार्ज करने के लिए भी हमें एक सॉकेट लगाना पड़ेगा। तो उस सॉकेट को लगाने के लिए भी हमें इसमें एक होल करना है। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से जो हमारा चौथा सीट था 9x2 सेंटीमीटर वाला, उसमें मैंने 2 होल कर दिए। जो स्क्वायर बड़ा वाला होल है उसमें हमें छोटे वाले SPST स्विच को लगा देना है। आप यहाँ पे कोई भी ऑन ऑफ स्विच का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ इससे मोटर ही ऑन ऑफ करना है। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने इसमें स्विच लगा दिया और जो हमारा दूसरा राउंड होल है उसमें मैं इस चार्जिंग सॉकेट को लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसे भी लगा दिया है। तो अब हमें इन दोनों कंपोनेंट को सुपर ग्लू से फिक्स कर देना और फिर हमें इसे 9x9 सेंटीमीटर का जो हमारा बड़ा सीट था उसके चौथे और इस तरह से लगाकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना और ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फटाफट इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ मैंने कुछ इस तरह से इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया। अब जो ये हमारा ऊपर वाला सीट है इसमें हमें मोटर लगाना है, लेकिन मोटर हम ऐसे ही नहीं लगा सकते। तो मैं पहले बता देता हूँ मैं कौन सा मोटर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के मोटर है, एक जो हमारे 6 वोल्ट का मोटर है, दूसरा 4 वोल्ट का है। जो हमारा 6 वोल्ट वाला है उसका टॉर्क और RPM बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा 4 वोल्ट वाला मोटर है उसका RPM तो ठीक है लेकिन टॉर्क थोड़ा सा कम है। तो आप इन दोनों में से किसी भी मोटर का यूज कर सकते हो, वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ वर्क करने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं 6 वोल्ट वाले हाई RPM और हाई टॉर्क वाले मोटर का यूज करने वाला हूँ। लेकिन ये मोटर डायरेक्ट हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ मैंने एक जो हमारे घर में पानी सप्लाई के लिए पाइप यूज होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो हमें इस PVC पाइप में इस मोटर को डालकर फिक्स कर देना, लेकिन ये ऐसे ही इसमें फिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जो PVC पाइप का सीट होता है उसका एक राउंड टुकड़ा ले लिया और हमें इस तरह से जो हमने गोल पाइप लिया था उस पर रखकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना और जो हमने राउंड टुकड़ा लिया उसमें हमें मोटर को फिक्स कर देना या फिर स्क्रूज की मदद से इसमें टाइट कर देना। तो मैं फिक्स कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे इसे अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने राउंड टुकड़े को मोटर के साथ अटैच कर दिया। अब जो हमने मोटर के साथ टुकड़ा अटैच किया उसे इस PVC पाइप में कुछ इस तरह से डाल देना और सुपर ग्लू से फिक्स कर देना। लेकिन उससे पहले हमें इसमें वायर का कनेक्शन कर लेना है। तो मैं इसमें वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ इसमें मैं बैटरी कौन सा यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें 3.7 वोल्ट का इस मोबाइल बैटरी का यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पे लिथियम आयन 18650 बैटरी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे सेफ्टी मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फोन की बैटरी का यूज करते हो तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेबल मॉड्यूल का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट इसे चार्जिंग सॉकेट के साथ चार्ज कर सकते हो। तो मैं इस मोटर को इसमें फिक्स कर देता हूँ और वायर को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने इसमें मोटर कनेक्ट करके वायर निकाल दिया। अब मैं इसमें सारे कनेक्शन को कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसका कनेक्शन एक डायग्राम की मदद से समझा दूंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। लेकिन कनेक्शन करने से पहले मैं इस मोटर वाले हिस्से को जो हमारा 9x9 सेंटीमीटर का सीट है उस पर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर दिया। अब मैं फटाफट सारा का कनेक्शन आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम की मदद से। तो दोस्त यहाँ पर मैंने सारा डायग्राम को कुछ इस तरह से सिंपली रखा है, आप देख कर भी समझ सकते हो, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ मैंने पहले सारे निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब जो हमारा चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव है, मोटर का निगेटिव और बैटरी का निगेटिव, हमें सारे निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर देना। अब हम इसके पॉजिटिव पे आते हैं। तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव से एक वायर निकाला है और वहीं से मैंने उसके कनेक्शन से स्विच में एक पॉजिटिव वायर दे दिया है। और कुछ इस तरह से जो हमारा स्विच है उसके दूसरे
दूसरे लेग से मोटर के दूसरे लेग में मैंने कनेक्शन दे दिया है। तो ये मोटर और स्विच बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसके चार्जिंग कनेक्शन पर आते हैं। तो जो हमारा बैटरी से पॉजिटिव निकला उससे मैंने एक डायोड के साथ चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन सिंपल हो जाता है। आप यहाँ पे डायोड का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो ये तो कनेक्शन हो चुका। तो अब मैं डबल साइड टेप की मदद से इस बैटरी को इस बॉक्स में फिक्स कर देता हूँ। फिर जो इसके ऊपर का हिस्सा है इसको इस तरह से इस पे रखकर हमें सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो मैं फटाफट इसे फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ मैंने इसे सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर दिया। तो ये कॉटन कैंडी मशीन लगभग 90% रेडी हो चुका है। बस हमें इसके ऊपर वाले हिस्से में कैप लगाना है और फिर हम इसे कॉटन कैंडी बना सकते हैं। तो आप इसमें कैप की जगह कोई एल्युमिनियम कैप का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बॉटल के कैप आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला एल्युमिनियम कैप ले लिया और इसे हमें मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देना। लेकिन उससे पहले हमें इस कैप में छोटे छोटे होल करने हैं। तो मैं पहले होल कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितने छोटे इसमें होल करने हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें बहुत छोटे छोटे होल किए। आप अगर बड़े होल कर देते हो तो वो कॉटन कैंडी नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको ऐसे ही होल इसमें करने हैं या फिर आप इसे छोटे भी होल कर सकते हो। तो ये तो होल हो चुका है। अब हमें इसे मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करना और हम इससे कॉटन कैंडी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से इसे मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से इसमें रन हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि इससे कॉटन कैंडी आप कैसे बना सकते हो। तो दोस्त यहाँ मैंने कॉटन कैंडी बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया जो कि हमने मशीन बनाया उससे थोड़ा सा हाइट में ऊंचा है। आप इसके जगह पर कोई भी बॉक्स का यूज कर सकते हो, जो कार्डबोर्ड का हो या किसी भी चीज़ का हो, उसमें भी आप इसको बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमने जो बर्तन लिया उसके बीच में ठीक सेंटर में हमें इस कॉटन कैंडी मशीन को फिक्स कर देना है, क्योंकि इसमें मोटर लगा हुआ है। तो जब ये चलेगा तो वाइब्रेट होगा, इसलिए मैं डबल साइड टेप की मदद से ठीक इसके सेंटर में इसको फिक्स कर देता हूँ। और फिर हमें इसमें पानी और चीनी का सॉल्यूशन डालना है और फिर ये कॉटन कैंडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको 3 भाग चीनी लेना है और 1 भाग पानी। मतलब कि अगर 3 चम्मच आप चीनी लेते हो तो आपको 1 चम्मच पानी लेना है और उसे अच्छे से हीट करके सॉल्यूशन बना लेना। और फिर आपको इसके स्विच को ऑन कर देना और इसके कैप में धीरे धीरे आपको इसको डालना है। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन बना लिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर आपको कॉटन कैंडी बनाकर दिखाता हूँ। तब तक के लिए मैं अपना चोंच बंद करता हूँ ताकि आप आराम से देख सको। तो दोस्त आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से कॉटन कैंडी बन रहा है। तो आप इस तरह से इस छोटे से रिचार्जेबल कॉटन कैंडी मशीन को अपने घर पर बना सकते हो और इसे बनाने में बहुत ही कम खर्चा है। आप 20 से 25 रुपए में इस मशीन को बना सकते हो और कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्त आपको कॉटन कैंडी मशीन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके ही जाना।